एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का तैयारी करने वाले छात्रों का टेंशन बढ़ चुका है, क्योंकि काफ़ी लोगों का एग्जाम डेट शिफ्ट और सीटी शो हो चुका है। तो दोस्तों अभी मात्र हम लोगों के पास 7 दिन समय है, क्योंकि खुद मेरा एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम का 16 तारीख सेकेंड शिफ्ट और पटना शहर शो हो चुका है। तो मैंने पिछला बार एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सारा पड़ाव पार कर चुका हूं और अभी फिलहाल मैं फाइनल मेरिट का इंतजार कर रहा हूं। तो मुझे बेहतर तरीके से मालूम है एनटीपीसी का लास्ट 7 दिनों में क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ये एक सप्ताह मात्र रिवाइज करने का समय है। अभी इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आखिर रिवाइज भी करना है तो किन किन टॉपिक्स को प्राथमिकता देना है, या फिर अगर आप लोग रिवाइज भी करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ टॉपिक्स वैसे होते हैं जो माइंड में नहीं आता है कि ये भी टॉपिक्स मैंने कहीं पढ़ा था, लेकिन इसको अभी तक रिवाइज नहीं कर पाते हैं और एग्जाम में वो टॉपिक्स जब गलत हो जाता है तब लगता है अरे ये तो टॉपिक हम पढ़े ही नहीं, ये भी टॉपिक पढ़ लेना था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मेरा नाम है उत्तम कुशवाहा और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तम नीति पर। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स में दोस्तों अर्थमेटिक्स में जैसा कि CISI हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, एज हो गया, ये सब टॉपिक्स तो लगभग अर्थमेटिक्स सेक्शन का काफ़ी लोग बना ही लेते हैं। और अगर नहीं बना पाते हैं तो इसके लिए भी आप अभी एक सप्ताह समय है, इसमें जो भी पहले पढ़े होंगे अर्थमेटिक उसको अभी रिवाइज करते रहिए। उसके अलावा बात करते हैं कि अभी एनटीपीसी में 25 क्वेश्चन में 5 से 7 क्वेश्चन एडवांस सेक्शन का आता है। तो बात करते हैं कि आखिर एडवांस मैथ में अभी हमें क्या ध्यान देने की विशेष जरूरत है। तो दोस्तों सबसे पहले एडवांस मैथमेटिक्स के लिए सूत्र काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन टॉपिक का सूत्र ध्यान देना अभी बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले हम सूत्र में ध्यान देंगे क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति के सूत्र ध्यान से रिवाइज कर लीजिएगा। क्षेत्रमिति में जैसे हो गया घन से संबंधित घनाभ हो गया, गोला हो गया, बेलन हो गया, शंकु, त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सबसे संबंधित सूत्र, उसका क्षेत्रफल निकालना, उसका जो घन घनाभ हो गया तो उसका आयतन निकालना, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, यही सब सूत्र को एक बार जरूर से ध्यान दे दीजिएगा। उसके अलावा बात करते हैं सेकंड टॉपिक मैथमेटिक्स का जो हो गया अलजबरा। अलजबरा में ज़्यादा कुछ नहीं, जो बेसिक्स जो फार्मूला है जैसे a + b + c का होल क्यूब हो गया। उसके अलावा एक सूत्र से काफ़ी क्वेश्चन आता है जैसे a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर। तो ये सब सूत्र खास करके रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना होता है। उसके अलावा एक और टॉपिक से क्वेश्चन आता है द्विघात समीकरण में मूलों का योगफल या फिर मूलों का गुणनफल। तो इस सब से भी मूल से जो कोई संबंधित सूत्र अगर दिखे तो उसको भी रिवाइज जरूर ही कर लीजिए। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स में तीसरे टॉपिक। तो तीसरे टॉपिक है माध्य माध्यक बहुलक। अभी जितना भी रेलवे एग्जाम ले रहा है तो उसमें फिक्स है कि आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन माध्य माध्यक बहुलक से अवश्य दिखेंगे। अब अगर माध्य माध्यक बहुलक में भी क्वेश्चन आते हैं तो ये भी 2-3 टाइप का आता है। पहला तो एक सबसे बेसिक आएगा, कुछ डाटा देकर नॉर्मल कि 30, 35, 40, 45, 50 ऐसे कुछ डाटा दे देगा, उसका माध्य पूछ लेगा, बहुलक पूछ लेगा या फिर माध्यक पूछ लेगा। तो ये तो खास काफ़ी इजी हो गया। उसके अलावा थोड़ा सा अगर क्वेश्चन का ऊपर ले जाएगा तो एक बहुलक बराबर सूत्र होता है जो 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्यक। इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, कोई एक चीज़ इसमें से गायब कर देगा, 2 चीज़ दे देगा। तो इस सूत्र को भी एक बार ध्यान दे लीजिएगा और 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके अलावा अगर किसी को और माध्य माध्यक बहुलक अच्छा करना है, रिवाइज करना है, तो जो वर्गीकृत सारणी होता है, पूरा सारणी देकर कि 10 से 20 का डाटा दे देगा कि इतना, 20 से 30 इतना, ऐसे करके सारणी देकर और सारणी देने के बाद में अगर माध्य माध्यक बहुलक पूछते हैं जो कि एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो जाता है जिसका सूत्र थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो इसको भी एक बार अवश्य ही ध्यान दे लीजिएगा और इससे भी क्वेश्चन फिक्स है कि 2 नंबर 1 नंबर अवश्य ही बनेगा। अब बात करते हैं फोर्थ टॉपिक जो कि है ट्रिगो। अभी जो त्रिकोणमिति से आपको क्या करने की जरूरत है कि जो बेसिक सूत्र है त्रिकोणमिति का उसको पढ़ना है और उसके अलावा जो उसका वैल्यू होता है कि sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, sin 45 का वैल्यू क्या होगा, इसको एक बार अवश्य ही रिवाइज कर लीजिएगा। क्योंकि अगर ये सूत्र आपको याद रहेगा तो आप कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन देखिएगा तो सूत्र वहाँ पे यूज करके और वहाँ पे बना सकते हैं। उसके अलावा अभी जो टेक्नीशियन का भी एग्जाम हुआ तो एक टॉपिक मुझे अभी मेरा भी एग्जाम था तो उसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ किया था जो कि आ रहा था क्वेश्चन समानुपाती, तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती। तो इस टॉपिक को भी एक बार अवश्य ही रिवाइज कर लीजिएगा, कहीं ये टॉपिक भी छूट ना जाए और आपसे कोई वहाँ पे क्वेश्चन प्रॉब्लम ना करने लगे। तो इसलिए समानुपाती, तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती इस टॉपिक को भी एक बार ध्यान दे लीजिएगा। तो दोस्तों ये था मैथमेटिक्स का कि मैथमेटिक्स में किस किस टॉपिक को अभी एक बार अवश्य आपको मेरा तरफ से कोशिश था कि एक बार याद दिला दो कि इन टॉपिक को आप रिवाइज अवश्य कर लीजिएगा। उसके अलावा अगर अभी भी और कुछ मैथ इंप्रूव करना चाहते हैं तो काफ़ी टीचर लोग जो 47 शिफ्ट में ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हुआ था या फिर 57 शिफ्ट में अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था तो उसका मैथ का एक निचोड़ करके पढ़ाया है, जैसे गगन प्रताप सर भी पढ़ाया है। तो यूट्यूब पे सर्च करके उनका वीडियो या फिर मैं
डिस्क्रिप्शन में उनका वीडियो दे दूंगा और वहां से आप देखकर और जो उसमें से जो अच्छे लेवल के 180 ऐसे कुछ क्वेश्चन वे लोग करके पढ़ाए हैं तो उसको एक बार देख सकते हैं। उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन अभी रिपीट होने की संभावना हो सकता है। तो ये था दोस्तों मैथमेटिक्स के बारे में कंप्लीट गाइड कि कैसे तैयारी करना है। अब दोस्तों बात करते हैं करेंट अफेयर के बारे में। मैं अभी करेंट अफेयर का 10 टॉपिक याद दिलाने वाला हूं जो कि आपको रिवाइज करना अभी बेहद जरूरी हो जाता है। जैसे 10 टॉपिक में है, सबसे पहला टॉपिक है आपका नियुक्तियाँ एक बार अवश्य ही देखना होगा। काफ़ी क्वेश्चन बनता है कि अभी हाल ही में जो ये संगठन है तो उसका हाल ही में अध्यक्ष कौन बने हैं, बीएसएफ का अध्यक्ष कौन है या फिर सीआईएसएफ का कौन है। तो ऐसे करके जो भी राष्ट्रीय नियुक्तियाँ हो गया या फिर कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ मतलब कि हो गया जैसे कि अभी आईएलओ का वर्तमान में अध्यक्ष या महासचिव कौन है, ऐसे करके यूएनओ का कौन है, विश्व बैंक का कौन है। तो ऐसे करके जो नियुक्तियाँ और नियुक्तियाँ में जो पुराना नहीं भी देखिएगा तो जो हाल ही में हुए हैं 1 साल 1.5 साल के अंदर उन लोगों का नियुक्तियों को एक बार अवश्य ही रिवाइज कर लीजिएगा। उसके अलावा बात करते हैं सेकंड टॉपिक। तो सेकंड टॉपिक है खेल। खेल से भी काफ़ी क्वेश्चन बनता है और करंट अफेयर में खेल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। खेल में आपको क्या करना है कि जो इंपॉर्टेंट गेम जो जिसका नाम हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं, जैसे हो गया कि आपका ये होता है कुछ टूर्नामेंट होता है जैसे विलम्बडन हो गया या फिर फ्रेंच ओपन हो गया, अमेरिका ओपन हो गया। तो इस सब का विजेता अभी जो आईसीसी की तरफ से कुछ टूर्नामेंट होते हैं उसका, या फिर हॉकी हो गया। तो इसमें से जो आपको विजेता लगे कि हाँ ये विजेता पढ़ने लायक है, इनका नाम सुनते रहते तो वो तो खास करके ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा भी अगर जितना पॉसिबल हो पाए कि आपको कौन टीम जीता है, कौन टीम वो विजेता बना है, या फिर किस खेल का आयोजन कहाँ होने वाला है, जैसे कि ओलंपिक का अगला ओलंपिक कहाँ आयोजन होने वाला है या फिर नेक्स्ट राष्ट्रमंडल कहाँ होने वाला है। तो ये सब भी, और साथ ही साथ ये जो बड़े खेल होते हैं उसका सीरियल नंबर भी होता है, जैसे कि 32वां ओलंपिक, 33वां ओलंपिक। तो एक बार ऐसे भी करके अवश्य ही याद कर लीजिएगा कि 33वां ओलंपिक कब होने वाला है, 34वां कब होने वाला है। ये हो गया। बात करते हैं थर्ड टॉपिक। तो थर्ड टॉपिक में है सम्मेलन। सम्मेलन में कुछ होता है जैसे कि इंटरनेशनल सम्मेलन हुआ रहता है, जैसे COP13 हो गया, G20 हो गया, नाटो सम्मेलन हो गया, G7 हो गया, ये सब। या फिर कुछ राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ सम्मेलन हुआ होता है, जैसे कि 2025 के जनवरी में हुआ था प्रवासी भारतीय सम्मेलन। तो ऐसे करके कुछ राष्ट्रीय स्तर का भी करंट में टॉपिक ढूंढिएगा तो मिल जाएगा। तो इस सम्मेलन को भी एक बार अवश्य ही रिवाइज कर लीजिएगा, इससे भी काफी क्वेश्चन आता है। बात करते हैं फोर्थ टॉपिक। तो बजट। बजट अगर पढ़ लिया है, अभी पढ़ने का टाइम मिला है तो ठीक है, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो अगर एक बार बजट जो अभी 2026 का जो न्यू बजट आया है तो इसको भी थोड़ा बहुत रिवाइज, या फिर अगर रिवाइज पहले से नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत एक बार देख लीजिएगा। बजट से भी काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावना होते हैं। फिर 5वां टॉपिक का बात करें तो 5वां टॉपिक में है बुक और उसके राइटर। अभी जो हाल ही में कुछ बुक जो प्रकाशित हुए हैं और उसका लेखक कौन है, इसको भी एक बार ध्यान दे लीजिएगा। उसके बाद अगर 6वें टॉपिक का बात करें तो पुरस्कार में जैसे हो गया कि नोबेल पुरस्कार अभी हाल ही में जो दिया गया था तो किस क्षेत्र से किनको दिया गया है। उसके अलावा बुकर पुरस्कार, मान बुकर हो गया। अभी 26 जनवरी को जो पद्म पुरस्कार दिया हुआ है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो ये सब, इन सभी पुरस्कार को भी एक बार अवश्य रिवाइज कर लीजिएगा। उसके अलावा बात करें 7वें नंबर पे, तो 7वें नंबर पे है विधेयक। हाल ही में जो भारत सरकार द्वारा कुछ विधेयक लाया गया जैसे कि वक्फ संशोधन विधेयक, तो इन सब विधेयक को भी एक बार अवश्य ही ध्यान दे लीजिएगा। अब बात करते हैं 8वें नंबर। 8वें नंबर पे जो इसरो या फिर नासा की तरफ से अंतरिक्ष से संबंधित जो भी मिशन हाल ही में जो चल रहा है या फिर मिशन जो प्रक्षेपण होने वाला है या फिर प्रक्षेपित हो चुका है, तो इस सब को भी एक बार अवश्य ही रिवाइज कर लीजिएगा। बात करते हैं 9वें टॉपिक में। तो 9वें टॉपिक में है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास में आपको एक चीज ध्यान देना होता है कि किन 2 देशों के बीच हुआ है, और 2 देशों के बीच होने के बावजूद आपको एक और चीज याद करना होगा कि इसका आयोजन कहाँ हुआ है। और कभी कभी ये भी पूछ देता है कि उसके सीरियल नंबर भी पूछ देता है कि ये कौन सा संस्करण था। तो इसको भी थोड़ा अच्छा से ध्यान दीजिएगा क्योंकि युद्ध अभ्यास से भी क्वेश्चन काफी बनने की संभावना होता है। अब बात करते हैं सबसे अंतिम टॉपिक, तो रैंकिंग। रैंकिंग से भी काफी क्वेश्चन आता है। और एक चीज रैंकिंग में पहले तो सिर्फ 2 ही चीज लोग याद करते थे कि भुखमरी सूचकांक में भारत का क्या स्थान है या फिर 1 नंबर पर कौन सा देश है, ऐसे। लेकिन अभी उसका स्कोर भी पूछ रहा है, तो अगर कहीं स्कोर दिखे तो उसको भी एक बार ध्यान दीजिएगा। तो ये था करंट का संपूर्ण अभी मेरी तरफ से कि क्या क्या अभी रिवाइज कर सकते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम अपनी तरफ से दे चुके हैं। अब अगर बात करते हैं जीके टॉपिक का कि जीके में कौन कौन सा टॉपिक हम रिवाइज कर सकते हैं। तो जीके में बात करें सबसे पहले दोस्तों, तो हम बात करना चाहेंगे पॉलिटी का। तो पॉलिटी का आप अभी अनुच्छेद पहले से कुछ ना कुछ पढ़े होंगे तो उसको रिवाइज कर सकते हैं। उसके अलावा संविधान संशोधन रिवाइज कर सकते हैं। उसके अलावा अनुसूची हो गया, या फिर ये सब रीट दिया जाता है कि रीट जो 5 प्रकार का होता है, कौन कौन सा रीट किस चीज़ के लिए होता है, तो इसको भी रिवाइज कर सकते हैं। नागरिकता याद कर सकते हैं, नागरिकता टॉपिक पढ़ सकते हैं। उसके अलावा एक चीज़ दोस्तों, अनुच्छेद में जो पंचायत के लिए अनुच्छेद है
उसका ABCD करके जो 15 अनुच्छेद है वो उससे भी क्वेश्चन अभी काफ़ी आते हैं। तो इसको भी 243 के ए में क्या है, 243 के बी में क्या है, तो उसका जो 15 में 8-10 वैसे होते हैं जो कि काफ़ी रिपीट होता रहता है, तो उस सबको भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अब बात करें हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ध्यान दे सकते हैं। उसके अलावा विद्रोह हो गया, आंदोलन हो गया, ये सब टॉपिक को काफ़ी ध्यान दे सकते हैं। और उसके अलावा कुछ पढ़ना चाहते हैं तो रिवाइज कर सकते हैं। कुछ वंश हो गया, उसके संस्थापक कौन थे, ये सब जो आपको ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन लगे उसको खास करके रिवाइज कर लीजिएगा। बात करें ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी में आपको विश्व ज्योग्राफी उतना नहीं देखना है, आपको भारत को ज्योग्राफी देखना है। भारत के भूगोल टॉपिक में भारत का सामान्य परिचय हो गया, जनगणना हो गया, उसके अलावा भारत की नदी के बारे में कि किस नदी के कहाँ से उद्गम होता है, कौन सा किसकी सहायक नदी है, तो इसको अभी रिवाइज कर सकते हैं। बात करें कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर में आप दो चीज़ खास करके रिवाइज कर सकते हैं। एक तो जो एप्लीकेशन होता है MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल या फिर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो भी एप्लीकेशन आता है तो उन सभी एप्लीकेशन का क्या काम है, कैसे कैसे होता है, वो रिवाइज कर सकते हैं। उसके अलावा शॉर्टकट की अभी खास करके एक बार अवश्य ही देखिएगा। शॉर्टकट की तो भूल कभी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक न एक शॉर्टकट के आने की एकदम संभावना है। तो अभी ये था मेरे तरफ से कि जीके में क्या रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जीएस में भी इसी तरह कुछ टॉपिक मैं बताऊं जो कि रिवाइज करना बेहद जरूरी है, तो आप कमेंट कर दीजिए जीएस, मैं उसके लिए भी एक वीडियो ला दूंगा छोटा सा, जिसमें मैं बता दूंगा कि जीएस में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना अभी बेहद रिवाइज करना जरूरी है। चलिए दोस्तों, ये था मेरे तरफ से NTPC का लास्ट 7 दिनों में किस किस टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि NTPC का 6 तारीख को एग्ज़ाम होने के बाद सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम का लेवल कैसा गया या फिर एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये सब जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं एग्ज़ाम देने के बाद कोशिश करूँगा कि पूरा उसका रिव्यू दूँ कि कैसा मेरा एग्ज़ाम गया और किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया था, कैसे क्या था। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट कर दीजिए कि आप अगला वीडियो GS का चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। और साथ ही साथ ये कमेंट कर सकते हैं कि आपका किस दिन को और कहाँ पे एग्ज़ाम है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।